वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। औरैया के मोहल्ला नारायणपुर से दर्दनाक खबर सामने आ रही। यहां तालाब में डूबने से 3 वर्षीय मासूम आरव की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और मोहल्ले वासियों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने नगर पालिका परिषद पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि ने खुले तालाब को हादसे की वजह बताया। बिहार बस्ती में 3 साल का एक बालक खेलते खेलते वो तालाब में गिर गया जाके और उसी में डूब के मर गया। घर वाले ढूंढते रहे पहले चारों तरफ। बाद में जब वो उसकी डेड बॉडी तालाब के ऊपर आई तो मोहल्ले के लोगों ने बताया, तब उनके माता पिता तब उनको लेके आए यहाँ पे फिर अपने घर पे। बहुत ही शोक का माहौल है। आश्चर्य इस बात का है कि चेयरमैन साहब के पीछे ही ये तालाब पड़ता है। सड़क भी चेयरमैन साहब के कार्यकाल में ही बनी है। जो वर्तमान चेयरमैन अनूप गुप्ता जी हैं, उनके कार्यकाल में ही ये सड़क बनी है। सड़क के आसपास इनको कायदे से रेलिंग लगवाना चाहिए था। हमीरपुर में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। खंड संख्या 25/21 में जांच के लिए टीम मौके पर भेजी गई। उप जिलाधिकारी सरीला और खनिज निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जांच की। खनन सीमा से बाहर काम और प्रतिबंधित मशीनों पर कार्रवाई की जा रही है। औरैया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पन्न नहर पटरी पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार आरोपी रात में भागने की फिराक में थे। दिनांक 28 दिसंबर 2025 को जनपद औरैया में संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध में चेकिंग अभियान जो कि रेगुलरली चलाया जाता है, वो चलाया जा रहा था। उसी में हमारे थाना अजीतमल, थाना कोतवाली की पुलिस जो है नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही थी। वहीं पे एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार जिनको रुकने का इशारा किया गया, उन्होंने पुलिस पार्टी को देख के अपनी मोटरसाइकिल भगाई और भागते भागते पुलिस पार्टी पे फायर किया। पनहर नहर के पास में जो थाना कोतवाली अंतर्गत पड़ता है, वहां पे पुलिस के द्वारा सिखलाए हुए तरीके से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया गया है। मौके से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, वह अन्य बरामदगी भी हुई है, जिसके बारे में पृथक से आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। जो प्राथमिक इन लोगों से पूछताछ में इन दोनों के नाम आए हैं, वह है शनि सन ऑफ मलखान निवासी तालग्राम जनपद कन्नौज और शुभम सन ऑफ ओम प्रकाश निवासी मल्लावा हरदोई जनपद। बाकी इन लोगों से और जो पूछताछ में आएगा वो तथ्य आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे जाएंगे। फर्रुखाबाद में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 29 और 30 दिसंबर को बंद रहेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अमेठी जिले के जगदीशपुर बस अड्डे से खतरनाक लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ एक कार चालक ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए बस अड्डे परिसर में खतरनाक स्टंट किया। वायरल वीडियो में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही। स्टंट के दौरान यात्रियों और वहां खड़े वाहनों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। लखीमपुर खीरी के ओएल जिला अस्पताल से गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्ची की मौत का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि हालत गंभीर होने के बावजूद रात में कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। गुस्साए परिजनों ने शव को अस्पताल गेट पर रखकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस बल तैनात है। बिटिया का नाम क्या है? प्राची वर्मा। निवासी कहाँ से? अमूच गांव, महतोपुरवा, जिला लखीमपुर खीरी। क्या हुआ था? धौरारा ब्लॉक से हमारी बिट्टू के ऐसे बुखार था हल्का फुल्का, फिर यहाँ लेकर आए तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल 2 ही बोतल लगे थे और किसी ने देखा ही नहीं। एक मैम है वो ब्लोर लगा लिए और वो पैर सेक रही थी। हमने जगाया ऐसे, मैम उठो, बिट्टू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ऐसे चिमटी लगा दी, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि बिट्टू को लेकर जाओ। फिर एक यहाँ पर सर है, कोई मरीज से अभद्रता तो नहीं हुई? आप लोगों से कोई अभद्रता हुई? नहीं। किसी ने कुछ बोला हो, ऊंची आवाज में बात करी हो? नहीं, कभी हम यहाँ पर आए ही नहीं, किसी की जान पहचान भी नहीं। नहीं, यहाँ पे किसी स्टाफ ने आपसे कोई ऊंची बात में बात तो नहीं करी ना? किसी से कोई किसी की परिचय भी नहीं है हमारी। मतलब इलाज कायदे से नहीं हुआ? इलाज ही नहीं, यानी उस रूम में पूछ लो। हमें सारी औरतें कहती थी कि जाओ बुला कर लाओ जाकर
जब ब्लड आता था तो हम बुलाने जाती, जागो जागो मैम, वो सर थे वो जानते हो क्या कहते थे, तुम्हारी बिट्टू तो ठीक है कल लेकर जाना। तो हमने कहा कि लेकर नहीं, कल डॉक्टर आएंगे जांच करवाएंगे। और फिर जब आ जाए तो उसको जब ज्यादा तबीयत, तो हमने कहा कि आप तो कह रहे थे कि ज्यादा तबीयत खराब नहीं, लापरवाही की किसी ने देखा, इतनी नींद सुख की सो रहे फ्लोर लगा करके, सारे लोग रूम के कह रहे थे कि बिट्टू को देख लो, अगर जवाब दे देते तो हम बिट्टू को बचा लेते, इन्होंने बिट्टू को मार दिया। मथुरा के वृंदावन में सुप्रसिद्ध सुदामा कुटी के शताब्दी महामहोत्सव का आयोजन 10 से 20 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में देश के कई बड़े नेता और संत शामिल होंगे। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। 21 जनवरी को प्रसाद वितरण के साथ आयोजन का समापन होगा। बनारस में इन दिनों रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बनारसी लोगों का कहना है कि उनका शहर अब सुकून से ज्यादा भीड़ का प्रतीक बनता जा रहा है। पर्यटन बढ़ने से अर्थव्यवस्था को फायदा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। सवाल है, क्या बनारस अपनी पहचान खो रहा है? बरेली से नया साल 2026 को लेकर बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से 1 जनवरी का जश्न न मनाने की अपील की है। उन्होंने इसे फिजूल खर्ची बताया और कहा कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार नया साल मुहर्रम माह से शुरू होता है। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।